प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से की मुलाकात, विशेष उपहारों का हुआ आदान प्रदान। आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिडीह में महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। राज्य सरकार पर भी बोला हमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 2550 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। कहा, राज्यवासियों का सहयोग और उत्साह सरकार को काम करने की ऊर्जा देता है। और राज्य भर में आज पार्टी का मना स्थापना दिवस। रांची में पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं से एक शिल्पकार बनकर अच्छे झारखंड के निर्माण में सहयोग की अपील की। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विशेष उपहारों का आदान प्रदान हुआ। यात्रा के दूसरे दिन आज वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन से मुलाकात की और उनके साथ विशेष उपहारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया, तो वहीं अमेरिका की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को भी एक 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया। पीएम मोदी द्वारा दिए गए उपहारों में भारतीय संस्कृति की झलक और भारत के अलग अलग राज्यों की विविधता देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कौन कौन से उपहार दिए और क्या है इन उपहारों की खासियतें। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है। इस डिब्बे को जयपुर के शिल्पकार द्वारा हाथ से बनाया गया है। इस पर मैसूर से प्राप्त चंदन की नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न हैं। इस डिब्बे के अंदर चांदी से बनी भगवान गणेश की एक मूर्ति है, जिसे कोलकाता के 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के एक परिवार ने हाथों से बनाया है। साथ ही चंदन के विशेष डिब्बे में एक चांदी का दिया भी है। इस चांदी के दिए को भी कोलकाता में 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के परिवार के कारीगरों द्वारा हाथों से बनाया गया है। इसके अलावा चंदन के विशेष डिब्बे में 10 चांदी के डिब्बे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप 10 विशेष दान की तरफ इंगित करते हैं। भारतीय संस्कृति के 10 दानों में गौदान, भूदान, तिलदान, हिरण्यदान, रोपण्यदान, लवणदान, अज्यदान, वस्त्रदान, गुणदान और धान्यदान शामिल हैं। पीएम मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में दिए गए बॉक्स में 10 दान राशियां के स्वरूप गौदान के लिए गाय की जगह चांदी का नारियल है, जिसे पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है। भूदान के लिए भूमि की जगह मैसूर कर्नाटक से लाया गया चंदन का सुगंधित टुकड़ा है। तिलदान के लिए तमिलनाडु से लाए गए तिल या सफेद तिल के बीज हैं। हिरण्यदान के रूप में राजस्थान में हस्त निर्मित 24 कैरेट का शुद्ध हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का है। रौप्य दान के रूप में राजस्थान में हस्त निर्मित 99.5% शुद्ध हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का है। लवण दान के लिए गुजरात का लवण या नमक दिया गया है। अज्यदान के लिए पंजाब में तैयार किया गया घी है। वस्त्रदान के लिए झारखंड में हस्त निर्मित रेशम का कपड़ा है। गुड़दान के लिए महाराष्ट्र में तैयार किया गया गुड़ दिया है और धान्य दान के लिए उत्तराखंड के लंबे दाने वाला चावल दिया है। विशेष चंदन के डिब्बे के साथ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पुस्तक द 10 प्रिंसिपल उपनिषद के पहले संस्करण की एक प्रति उपहार में दी है, जिसे लंदन के फैबर एंड फैबर लिमिटेड ने पब्लिश किया है और द यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लासगो द्वारा प्रिंट किया गया है। ये पुस्तक साल 1937 में W.B. येट्स और श्री पुरोहित स्वामी द्वारा किया गया भारतीय उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद है।
इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन को भी विशेष उपहार दिए। पीएम की तरफ से जिल बाइडेन को दिए गए उपहारों में खास तौर पर लैब में तैयार किया गया 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड शामिल है। इस ग्रीन डायमंड को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके सटीकता के साथ तराशा गया है। जिल बाइडेन को पीएम मोदी ने पेपर मेशी भी गिफ्ट किया है, जो एक बॉक्स है जिसमें इस ग्रीन डायमंड को रखा जाता है। जानकारों के मुताबिक पीएम की अमेरिकी यात्रा कई मायनों में खास है। पीएम द्वारा 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड गुजरात का नमक, पंजाब का घी, महाराष्ट्र का गुड़ जैसी चीजों का उपहार स्वरूप दिया जाना एक सॉफ्ट कूटनीति का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर आज गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान श्री नड्डा ने केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से गिरिडीह में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 9 वर्षों में देश और दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो और बॉस कहकर संबोधित कर रही है, वहीं आर्थिक जगत की बड़ी हस्तियां उनकी फैन हो रही हैं। आई एम मोदी फैन, मैं मोदी का प्रशंसक हूँ। कौन कह रहा है? दुनिया के टॉप सीईओ, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन और जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में आर्थिक जगत से लीड करने वाले लोग, वो कहते हैं कि हम मोदी के प्रशंसक हैं। श्री नड्डा ने आगे कहा कि 9 सालों में हर क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का जोरदार विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी और आवास जैसी बुनियादी जरूरतें हों या फिर चिकित्सा और शिक्षा का क्षेत्र, हर तरफ मोदी सरकार का काम सिर चढ़कर बोल रहा है। झारखंड के विकास की बात करूं तो 2,402 किलोमीटर सड़क बनी झारखंड में और आज नेशनल हाईवे 7,791 किलोमीटर झारखंड में नेशनल हाईवे बना है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्री नड्डा ने राज्य की मौजूदा सरकार की कमियों की पोल खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जहां विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुई है, वहीं सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये हेमंत की सरकार है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये तुष्टीकरण में लगी हुई सरकार है, अपीसमेंट में लगी हुई सरकार है और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एक तरीके से कानून को तोड़ने वालों का साथ देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, ये भी हमको ध्यान रखना है। कार्यक्रम के दौरान श्री नड्डा ने भगवान बिरसा मुंडा समेत झारखंड के वीर सपूतों को नमन किया। उन्होंने जनता जनार्दन से 2024 में देश की मजबूती के लिए भाजपा को मजबूत करने का आशीर्वाद मांगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भाजपा की जनसभा को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी संबोधित किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। गिरिडीह के झंडा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जिस झारखंड को भाजपा विकास के रास्ते पर ले जा रही थी, हेमंत सरकार में उसकी पहचान अपराध, भ्रष्टाचार और पलायन को लेकर हो रही है। तो दूसरे तरफ से हम पर राज्य की सरकार के बारे में कहीं जा सकता है कि झारखंड आज अराजकता से जूझ रहा है, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक ओर जहां केंद्र की मोदी सरकार विकास के रिकॉर्ड बना रही है और दुनिया भर में उसकी तारीफ हो रही है, वहीं हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना अधिक है
कि अब तो व्यापारी भी झारखंड छोड़ने लगे हैं। सब मैसेज आता है कि हमें पैसा पहुंचा दो, महीना में पैसा दो, वरना आपके लिए हॉस्पिटल में पहले से आप रूम बुक करा लीजिए। यानी इसके बाद डीजी को बोलने के बाद, एसपी को बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती अपराधियों पर। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने झारखंड में कई महती परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, लेकिन हेमंत सरकार ने उन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाकर जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा के देश का स्वास्थ्य मंत्री रहते दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी भगवान बिरसा की इसी धरती से हुई थी। इसी तरह डबल इंजन की सरकार में मोदी जी का संकल्प था हर घर तक बिजली पहुंचाना। 2014 67 साल की आजादी के बाद झारखंड के 68 लाख परिवार में मां 35 लाख घर में बिजली थी। भीषण गर्मी के बावजूद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए सभा उत्साहित दिखी। भाजपा के कार्यक्रम का मकसद अपने 9 सालों के कामों के बल पर एक बार फिर जन समर्थन जुटाना था। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। श्री नड्डा ने आज गिरिडीह में पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक मोर मुकुट केडिया से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह में 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह में नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरण करते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। राज अलग होने के बाद से आज तक इस तरीके के जो नियुक्ति वितरण समारोह हमने पहले कभी नहीं देखा। और जिस तरीके से अभी नियुक्तियां राज्य में दी जा रही है और उनकी भी संख्या इस तरीके से है कि सरकार के पास कोई ऐसा और इतना बड़ा ऑडिटोरियम भी नहीं है जहां हम अपने नवनियुक्त नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांट पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से रिकॉर्ड समय के अंदर युवाओं का चयन कर नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम राज्य सरकार ने किया है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। राज्यवासियों का सहयोग और उत्साह सरकार को पूरी ताकत के साथ काम करने की ऊर्जा प्रदान कर रहा है। एक ऐसी ताकत, एक ऐसी ऊर्जा सरकार को देती है जिससे आने वाला समय में जिस आशा उम्मीद के साथ सरकार काम करना चाहती है उसके उद्देश्य को पूरा करने में और उसको धरातल पर उतारने में आप सभी का सहयोग प्राप्त होता है। समारोह में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा
2550 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने का स्वागत किया है। रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सबसे पहले 24 जिलों में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति कर स्थानीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देने का काम किया है। इसके अलावा कृषि पदाधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सराहनीय कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज राजधानी रांची में गहराते पेयजल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा रांची महानगर की ओर से निकाले गए विरोध प्रदर्शन में रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार राजधानी वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में पूरी तरह से नाकाम रही है। आज जनता के आह्वान पर, महिलाओं के आह्वान पर नगर निगम की निष्क्रियता और पीएचडी विभाग, जिसकी जिम्मेवारी है कि घर घर पाइपलाइन से सप्लाई करना, 2022 में हर एक घर में पानी सप्लाई करना सुनिश्चित किया गया था। लेकिन ये निकम्मी सरकार 2022 से आज 2023 हो गया, लेकिन आज इस क्षेत्र में एक आजसू ने आज अपना स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम रांची स्थित हरमू के पार्टी मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुदेश महतो समेत पार्टी के विभिन्न मंचों के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। शहीद बेदी पर पुष्पांजलि करके आज अधिवक्ता है जो जिन्होंने आज अपना ड्यूटी त्याग किया है और यहाँ पर आए हैं, उनका भी अभिनंदन। भविष्य के झारखंड के बारे में चिंतन और चुनौतियों पर विचार करना है। आप सभी लोग जो लोग इस हॉल में हैं, ये आने वाले अगली पीढ़ी के इस संगठन के नेतृत्व करता है। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंट सेंटर में विश्व योगा दिवस के अवसर पर जवानों और उनके परिजनों ने ब्रिगेडियर संजय कंडपाल की अगुवाई में योग किया। इस दौरान योगा इंस्ट्रक्टर के द्वारा विभिन्न तरह के आसन एवं प्राणायाम कराए गए, साथ ही उसके फायदे के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेडियर संजय कंडपाल ने कहा कि फौजी और योगी का समानांतर सदियों सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि ये दोनों हमेशा से कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, जैसे कि आज इस योगा डे का थीम है वसुदेव कुटुंब, यानी कि पूरा विश्व एक देश है, पूरा विश्व एक गांव है, एक कुटुंब है। उसी थीम को ध्यान में रखते हुए मुझे इतनी खुशी अनुभूति हो रही है कि आज इमेजिन करो कि पूरा ब्रह्मांड एक ही समय पे कपाल भारती कर रहा है या अनुलोम विलोम कर रहा है, एक आसन कर रहा है, और इस पूरे बदलते माहौल में हम शांति का एक संदेशा पूरे विश्व में फैला रहे हैं। एनसीआर और कई प्रदेशों में ज्वेलर्स और बुलियन व्यापारियों के ठिकानों में आज आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। ने गुरुवार सुबह सर्राफा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों और आवास पर छापे मारे। मामले से जुड़े दोनों ही कारोबारियों पर पहले भी आयकर विभाग के छापे पड़ चुके हैं। चौक में कारोबार कर रहे भाई की लखनऊ में फैजाबाद रोड पर भी एक शोरूम है। इसके साथ दोनों ही भाई पिछले कुछ वर्षों से प्रॉपर्टी के कार्य में भी जुड़ गए थे। इसमें से एक भाई का शहर में जजमऊ तो दूसरे पर नवाबगंज क्षेत्र में काम चल रहा है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री 12 बजे जगे उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। बुधवार 21 जून को मेकॉन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति पर श्री दास ने उन पर कटाक्ष किया। धनबाद स्थित लोहियाबाद की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मेरे बगल गिर के रहने वाले मुकेश मल्हा उर्फ परमानंद और उसका भाई फुफेरा भाई राम सेवक मल्हा, दोनों भाई का नजर मेरे ऊपर गंदी नजर रहता है। और पी खाकर आने के बाद है
मेरे साथ बदतमीजी करता है, हाथापाई करता है, प्लस मेरे घर घुस जाता है। मेरे बोलने पे मेरे घर घुसकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती। अक्टूबर 2016 में रांची में 6 लोगों की आत्महत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सुकांतु सरकार समेत 6 लोगों ने सदर थाना क्षेत्र के रिवेरेसा अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने सरकार परिवार की बहू मधुमिता सरकार को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। धनबाद जिले के निजी अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ चल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम झरिया के डिगवाडी स्थित दास सेवा क्लिनिक में पहुंची थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखते ही डॉक्टर, नर्सिंग होम के स्टाफ मौके से फरार हो गए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर पान दुकान चौक स्थित मोदी स्टोर से चोरों ने गुरुवार सुबह दूध के 4 कैरेट की चोरी कर ली थी। इस घटना से पहले चोरों ने मानगो बड़ा हनुमान मंदिर के पास डेली दरबार नाम की दुकान में भी 4 कैरेट दूध की चोरी की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चाईबासा के कांग्रेस भवन में बागुन सुमरई की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गिरिडीह जिले में एक महिला ने अपनी 7 माह की सगी बेटी को कुएं में फेंककर उसकी जान ले ली। ये घटना गांवा थाना इलाके के तराई गांव की है। इस मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी आज रांची ईडी ऑफिस पहुंचे। इसके बाद ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। इजहार अंसारी के नाम पर 12 से अधिक शेल कंपनियां हैं। इन्हीं शेल कंपनियों के नाम पर कोयला तस्करी के पैसों को इधर उधर किया जाता था। पानी की समस्या को लेकर भाजपा ने एक बार फिर वर्तमान की हेमंत सरकार पर हल्ला बोला है। आज रांची के हरमू चौक से डोरंडा पीएचईडी कार्यालय तक हाहाकार यात्रा निकाली गई। इस दौरान सभी ने एक सुर में पानी की समस्या पर हेमंत सरकार गद्दी छोड़ो और राज्य के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगाए। सांसद विद्युत वरण महतो की पहल पर पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत रजला बांध पंचायत के इचड़ा शोल गांव में नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। विगत 8 दिनों पूर्व ये जल गया था। इससे ग्रामीणों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और अब मौसम की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। दक्षिण पंजाब से लेकर बिहार के पश्चिमी हिस्से में एक टर्फ लाइन भी गुजर रही है। इन परिस्थितियों में राज्य में अच्छी बारिश की संभावना बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। गढ़वा में 43.2 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश हुई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य भर में आज और कल अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। बारिश से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जबकि 26 जून के लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39.8 और न्यूनतम 28 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 39.6 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 22 जून साल 2016 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने एक साथ 20 उपग्रहों को लॉन्च किया। इन उपग्रहों को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-34 के जरिए छोड़ा गया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय प्रक्षेपण यान ने इतनी बड़ी संख्या में एक साथ उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, जिसमें सैटेलाइट्स को तयशुदा ऑर्बिट्स में स्थापित किया गया। इन 20 उपग्रहों में भारत का कार्टोसैट 2, 2 भारतीय छात्रों की ओर से बनाए गए उपग्रह और अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और इंडोनेशिया के अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के 17 उपग्रह शामिल थे। इस सफल कामयाबी के बाद इसरो ने फरवरी 2017 में 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर एक नया इतिहास रचा। 22 जून साल 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने सोवियत संघ पर 3 दिशाओं से धावा बोल दिया।
इससे पूर्व जर्मनी और सोवियत संघ ने साल 1939 में एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो इस हमले के बाद टूट गई। हिटलर के इस आक्रमण को ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से भी जाना जाता है। अचानक हुए इस हमले से सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन तैयार नहीं थे और इसी वजह से जर्मन सेनाओं ने शुरुआत में ही अच्छी बढ़त बना ली। एक लंबे संघर्ष के बाद अप्रैल 1945 में हिटलर की आत्महत्या के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ और साथ ही सितंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर रथ मेले में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सभी लोग प्रभु के दर्शन कर उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूजा करने के बाद लोग मेले का लुत्फ भी उठा रहे हैं, साथ ही मेले में मिल रही सामग्रियों की खरीदारी भी कर रहे हैं। जामताड़ा जिले में अमृत सरोवर लोगों के लिए भीषण गर्मी में वरदान साबित हो रहा है। इन दिनों जिले में अधिकांश कुआं, तालाब और पोखर सूख चुके हैं। ऐसे में पशु पक्षियों के लिए प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा अमृत सरोवर ही बचा है। जामताड़ा जिले में भीषण गर्मी के कारण जल संकट पूरी तरह से गहरा गया है। इन दिनों कुछ क्षेत्रों में 2 किलोमीटर दूर से पानी लाकर स्थानीय लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पानी का बहुत दिक्कत है। रोज रात 12-1 बजे से सब पानी उठाना शुरू करते हैं, लेकिन एक लोटा कर से पानी उठता है और एक चापाकल है तो बोलो के पास है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से टैंकर द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से बने अमृत सरोवर इन दिनों उनके लिए एकमात्र सहारा है। 3-4 तालाब हैं, सारे तालाब सूख चुके हैं। ये तालाब जो प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के तहत बना था कैलायहरा, उससे लोगों को काफी सुविधा हो रहा है। प्रशासन का मानना है कि पेयजल संकट को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। बीडीओ प्रभाकर मृगा ने बताया कि चापाकलों की मरम्मती का काम तेजी से किया जा रहा है। ये भयानक गर्मी के कारण जो है पानी का लेयर थोड़ा सा नीचे चल गया है, जिसके कारण जो है चापाकल का पानी जो है शॉर्टेज हो रहा है, लेकिन उसमें पाइप जोड़कर हम लोग जो है पुनः उस चापाकल को चालू कर रहे हैं और पानी की समस्या को दूर कर रहे हैं। जामताड़ा जिले के कई प्रखंडों में पेयजल संकट गहराने के बाद अब लोगों की निगाहें सिर्फ अमृत सरोवरों पर ही टिकी हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कॉमन सर्विस सेंटर और प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से डिजिटल इंडिया मजबूती देने के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देकर देश के हर नागरिक को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। इस दिशा में प्रज्ञा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर का काम सराहनीय है। इस केंद्रों के माध्यम से जन सामान्य को आयुष्मान गोल्डन कार्ड, विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में सुधार और मालगुजारी के भुगतान समेत कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन पूरी पारदर्शिता के साथ निश्चित समय में की जा रही है। इसके साथ ही देश भर में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी हो रहा है। ये प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सारी चीज वो सपना साकार होते जा रहा है, जैसे कि डिजिटली सर्टिफिकेट हो या आधार हो या फिर पैसा निकासी हो या फिर कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह का सारे इजी वे में हो जा रहा है। किसी और के थ्रू, जैसे दलाल के थ्रू दौड़ना पड़ता था, वो दौड़ना नहीं पड़ रहा है। प्रज्ञा केंद्र खुल जाने से सबको आसान हो चुकी है। अब प्लस क्या है कि जॉब का वैकेंसी भी आदमी, बहुत लोग कंप्यूटर का नॉलेज होते हुए भी रोजगार नहीं मिल पाता था देश भर में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से की मुलाकात। विशेष उपहारों का हुआ आदान प्रदान। आज होगी द्विपक्षीय वार्ता।